नमस्कार, मैं डॉक्टर रचना मेहता, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज धौलपुर। बीए सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर भारतीय के सांस्कृतिक इतिहास की मुख्य प्रवृत्तियाँ का फर्स्ट टॉपिक भारतीय संस्कृति पर आज लेक्चर दूंगी। भारतीय संस्कृति समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि संस्कृति शब्द का अर्थ क्या होता है। संस्कृति वह जीवन पद्धति है जिसकी स्थापना मानव व्यक्ति तथा समूह के रूप में करता है। वह उन आविष्कारों का संग्रह है जिनकी खोज मानव ने अपने जीवन को सफल बनाने के लिए की है। अपनी आत्मा और प्रकृति पर विजय प्राप्त करके ही व्यक्ति उन्नत हो सकता है। अब इसका अर्थ क्या होता है? टाइटलर एक प्रसिद्ध विद्वान है। उन्होंने कहा है, संस्कृति वह जटिल पूर्णता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कलाएं, नैतिक आचरण, कानून, प्रथा तथा कोई भी अन्य क्षमताएं व आदतें आती हैं जिन्हें मनुष्य समाज का एक सदस्य होने के नाते अर्जित करता है। इतिहासकार संस्कृति को किसी समूह या देश के विशेष कलात्मक या बौद्धिक विकास के रूप में देखते हैं, जबकि जो साहित्यकार होते हैं वो अलग तरह से देखते हैं संस्कृति को जीवन की सरसता और कोमलता के रूप में। तो अलग अलग विद्वान जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से संस्कृति को समझते हैं। अगर हम देखें तो मन और आत्मा नॉर्मली अतृप्त रहते हैं। उन्हें तृप्त करने के लिए मनुष्य जो अपना विकास करता है उसे हम संस्कृति कह सकते हैं। मानसिक क्षेत्र में जो उन्नति होती है वो संस्कृति होती है। फॉर एग्जाम्पल धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान, कला, सारी जो संस्थाएं हमारी होती हैं, चाहे वो सामाजिक हों या राजनीतिक हों, जो प्रथाएं होती हैं वो सब संस्कृति का भाग बनता है। भारतीय जो संस्कृति है वो अनोखी है और उसका भारत में ही उद्भव हुआ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने कहीं और से इस संस्कृति को नहीं लिया है। पाश्चात्यकरण की जो बात हो रही है वो 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी की बात हो रही है और वो भी बहुत थोड़ी सी है। मूलतः जो भारतीय संस्कृति है वो इसलिए अनोखी है क्योंकि उसका उद्भव भारत में ही हुआ है। अब एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जो सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरह से समझनी चाहिए, वो ये है कि संस्कृति और सभ्यता में बहुत अंतर होता है। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति, ये दो अलग अलग टॉपिक्स हम सब ने प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़े हुए हैं। तो अब हम समझें कि सभ्यता और संस्कृति में क्या मूलभूत अंतर होता है। सभ्यता में मनुष्य के भौतिक क्षेत्र को और संस्कृति में मानसिक क्षेत्र की प्रगति को सूचित किया जाता है। सभ्यता यानी कि भौतिक क्षेत्र और संस्कृति यानी कि मानसिक क्षेत्र। सभ्यता मनुष्य को प्रगतिवाद के ओर ले जाती है, लेकिन मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग कर विचारों और कर्मों के द्वारा संस्कृति का सृजन करता है। पहले मनुष्य पैदल चलता था, फिर व्हील का उपयोग हुआ, उसके बाद घोड़ा गाड़ी, मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी और हवाई जहाज हुए। तो यातायात के साधनों में जो चेंजेस आए हैं वो सभ्यता का अंग है।
मगर जो मानसिक रूप से उन्नति हुई है वो संस्कृति का कार्य है। यानी कि संगीत, साहित्य, मूर्ति, चित्रकला संस्कृति का पाठ है। धर्म, दर्शन, ज्ञान ये भी संस्कृति का ही भाग होता है। आज अब हम पढ़ेंगे कि भारतीय जो संस्कृति है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। आई होप इसको शुरू करने से पहले मैं ये इस चीज़ को क्लियर कर चुकी हूँ कि संस्कृति जो है वो हमारा मानसिक रूप से जो प्रोग्रेस हुई है वो है, और जो भौतिक रूप से जो हम में परिवर्तन आया है वो सभ्यता का पाठ है। अब हम करते हैं भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता है हमारी प्राचीनता। कवि इकबाल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शेर है जिसे मैं आपसे शेयर करूंगी। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यानी कि यूनान, मिस्र, रोम की सभ्यताएं आईं और चली गई। इनकी संस्कृति बहुत जल्द नष्ट हो गई, मगर हम प्राचीन काल से आ रहे हैं। उनमें जो मेन चीज़ें थी वो उनका उपयोग हम आज भी कर रहे हैं। उनके अहिंसा और शांति का उपदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। भारतीय संस्कृति प्राचीनता ही उसकी महत्वता है, मूल रूप से उसमें अंतर नहीं आया है। कई आक्रांता आए मगर वो भारतीय संस्कृति के मूल तत्व नहीं समाप्त कर पाए। दूसरा जो पॉइंट इसमें है वो ये है कि आज भी वेदों का अध्ययन हो रहा है। आज भी उन्हीं वैदिक जो ऋचाएँ हैं, देवता हैं, उनको हम पढ़ रहे हैं। केवल चीन ही एक ऐसी संस्कृति है जो भारत जैसी प्राचीन है, बाकी कोई भी विश्व में भारत जितनी प्राचीन संस्कृति नहीं है। दूसरी जो विशेषता है वो है उसकी आध्यात्मिकता, यानी कि अध्यात्म की भावना। जो अपने को सब में और सबको अपने में देखता है वही असल में देवता है। देश में धार्मिक और सांप्रदायिक द्वेष बहुत नहीं हुआ है। चुनौतियों धर्म में बहुत बार की है, मगर सनातन धर्म की महत्वता रही है। सब में अपने आप को देखना भारतीय समाज का अंग बन गया है। आज भी भारतीयों का चरम जो लक्ष्य है वो मोक्ष की प्राप्ति ही है। भौतिकवाद के साथ आध्यात्मिकता को बहुत ज़्यादा बल दिया गया है, और यही आध्यात्मिकता भारतीय संस्कृति की एक बहुत ही बड़ी विशेषता है। और बहुत सारे जो विदेशी हैं इसी कारण भारत में आते हैं और भारत से प्रभावित होते हैं। अब जो तीसरी जो विशेषता है वो है सहिष्णुता। ऋग्वेद की एक ऋचा है, एक सद्विप्रा बहुधा वदंती। एक ही भगवान को ज्ञानी नाना रूप से वर्णन करते हैं। रामकृष्ण परमहंस जो कि 19वीं सदी के एक महान संत थे ने लिखा है, ईश्वर एक है लेकिन उसके विभिन्न स्वरूप हैं। जैसे एक घर का मालिक एक के लिए पिता, दूसरे के लिए भाई और तीसरे के लिए पति है, और विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, उसी प्रकार ईश्वर भी विभिन्न कालों और देशों में भिन्न भिन्न नामों से व भावों से पूजा जाता है। इसलिए धर्मों की अनेकता देखने को भारत में मिलती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। भारत ने विदेशों से धार्मिक अत्याचारों द्वारा कई पीड़ित लोगों को शरण दी है।
जैसे वो पारसी हों, यहूदी हों या सीरियन ईसाई हों। सांप्रदायिक एकता हमारे संविधान में भी लिखा गया है। चौथी जो विशेषता है वो है आनुकूल्यता, यानी कि नई परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए उसे हम उसके अनुरूप ढल जाते हैं। इसीलिए हम इतने सालों से, हजारों सालों से अभी तक जीवित हैं। कई बार शिक्षित वर्ग ने विजेताओं के रहन सहन, भाषा, वेशभूषा को अपनाया, मगर अपनी परंपरा, अपने समाज को छोड़ा नहीं। हम बदल तो गए हैं, मगर आज भी हमारी प्रधानता वही है जो बहुत पहले से थी। हमने उनका परित्याग नहीं किया है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वांगीणता। आजकल अगर आप किसी भी स्कूल में जाएं तो स्कूल वाले बोलते हैं कि हम ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात करते हैं, केवल हम बच्चों को पढ़ाएंगे ही नहीं। तो वैसे ही हम अगर भारतीय संस्कृति को समझें तो यहाँ पर मनुष्य के सर्वांगीण विकास की बात कही गई है। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार की शक्तियों के विकास पर समान बल दिया गया है। शास्त्रों में मनुष्य के 4 पुरुषार्थ की बात कही गई है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पैसा भी कमाओ, परिवार को आगे भी बढ़ाओ, मगर इन सबको धर्म के अनुसार करते हुए आगे बढ़ो। और अंतिम लक्ष्य क्या है आपका? मोक्ष की प्राप्ति। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की बात हमारी संस्कृति में दी गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारी ग्रहणशीलता। हम यानी भारतीय बहुत ही सहिष्णु हैं। वो ग्रहणशीलता की प्रवृत्ति उत्पन्न करते हैं, यानी कि जो भी नए तत्व आते हैं भारतीय उसे पचा लेते हैं। भाषा, धर्म, नीति, विधान सब अलग अलग हैं, मगर हम सब उनको पचा लेते हैं। अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता। ये बात हम कई बार सुनते हैं, क्योंकि भारत में एक आधारभूत एकता है, चाहे वो भौगोलिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो। भौगोलिक एकता हम सब जानते हैं कि उत्तर में हिमालय और दक्षिण में समुद्र भारत को एक महाद्वीप के रूप में एक भौगोलिक इकाई बनाता है। दूसरी है राजनीतिक एकता। समय समय से चाहे वो मौर्य शासक हों, गुप्त शासक हों, फिर मुगल शासक हों या अंग्रेज हों, वो सब भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करने की कोशिश उन्होंने करी। भारतीय सांस्कृतिक एकता के बारे में हम सब जानते हैं। भारत में अनेक धर्म हैं, अनेक दर्शन हैं, मगर फिर भी उनकी जो सिद्धांत हैं उनमें एक मूलभूत एकता है, जैसे एकेश्वरवाद, आत्मा की अमरता, कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष, भक्ति, योग सभी धर्मों में मिलते हैं। कर्मकांड और संस्कारों में भी बहुत सारी समानताएं हैं। संस्कृत मूल स्रोत है कई उत्तर की भाषाओं का, और तमिल है कई दक्षिण की भाषाओं का मूल स्रोत। इन सभी भाषाओं के साहित्य में भी समानता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऊपर से दिखने वाली विविधता भारतीय संस्कृति की मौलिक एकता है। भारतीय संस्कृति की बहुरूपता उसकी सांस्कृतिक संपन्नता और सर्वांगीणता की सूचक है। धन्यवाद।